28 जून तक बढ़ाई गई अवधि, कई प्रतिबंधों में छूट देकर राहत भी प्रदान की। अब रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। देश भर में कोरोना मामले अब कम हो गए हैं। हरियाणा में अब कम केस आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार एकदम से लॉकडाउन में राहत देने के मूड में नहीं है। इसलिए सरकार ने प्रतिबंधों में छूट देते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में 28 जून तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि कुछ प्रतिबंधों में छूट देकर लोगों को राहत भी प्रदान की गई है, लेकिन सरकार लॉकडाउन के पालन को लेकर भी सख्त है। नए आदेशों के तहत जब राज्य में रात 8 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी, धार्मिक स्थलों पर भी अब 21 के बजाय 50 लोग एक साथ आ जा सकेंगे। सरसों के तेल के डिब्बों में भरकर चरखी दादरी से अलवर ले जा रहे थे 65 लाख की नकदी, पुलिस ने जब्त की। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लाखों रुपए की नकदी इधर से उधर की जा रही थी। पुलिस ने सरसों तेल के टीनों में भरकर चरखी दादरी से अलवर ले जा रहे 65 लाख रुपए जब्त किए हैं। मामले की जांच के लिए जाटूसाना थाना पुलिस ने गुरुग्राम से आयकर विभाग के अधिकारियों को बुलाया है। किसान आंदोलन के खिलाफ सोनीपत में महापंचायत, हरियाणा के 24 और दिल्ली के 15 गांवों के लोगों ने लिए यह 3 निर्णय। 3 कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर करीब 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के कारण होने वाली परेशानियों को लेकर राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच ने रविवार को महापंचायत का आयोजन किया। गांव सिरसा में आयोजित महापंचायत की अध्यक्षता हेमंत नांदल ने की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से होने वाली परेशानियों को लेकर राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच द्वारा करीब 2 महीने से एक रास्ते की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हरियाणा सरकार ने बनाई नई नीति, पौधों का पालन पोषण करने पर विद्यार्थियों को परीक्षा में मिलेंगे अतिरिक्त अंक। ऑक्सीवन की अवधारणा पर बल देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल और पालन पोषण करने पर परीक्षा में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नेचर कैंप थापली में स्थित पंचकर्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और राशि वन, जिसे सामूहिक रूप से अंतरिक्ष वन के नाम से जाना जाता है, उसकी भी आधारशिला रखी। किसान बातचीत को तैयार, बिना शर्तों के होगी सरकार के साथ मीटिंग। भाजपा जसपा के खिलाफ लिया यह निर्णय। केंद्र कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर 206 दिनों से दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को लेकर सकारात्मक रुख नहीं दिखाती है, तब तक वे अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि वे बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार के साथ होने वाली मीटिंग बिना शर्तों के ही होगी। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए आगामी रणनीति को लेकर की गई पत्रकार वार्ता में किसान नेताओं ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को योग दिवस मनाने पर गांव में घुसने से रोकेंगे। सीएम मनोहर लाल का बड़ा फैसला, घाटे वाले विभागों को जल्द बंद करेगी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना संक्रमण की रफ्तार मंद होते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने रविवार को मोरनी के टिक्कर ताल में कई एडवेंचरस खेलों की शुरुआत अपने हाथों से की। इतना ही नहीं, सीएम के बाकी लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद जेट स्कूटर लेकर पानी में भी उतरते व काफी देर तक यह बाइक चलाए। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सवाल के जवाब में साफ कर दिया कि राज्य सरकार घाटे वाले विभागों को ज्यादा दिनों तक झेलने वाली नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर्यटन विभाग के भारी घाटे में होने को लेकर साफ कर दिया है कि निश्चित तौर पर प्रदेश में घाटे वाली दुकानें बंद होंगी। दोस्त से मिलने जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या, 4 महीने पहले की थी लव मैरिज। गांव ककरोई महलाना रोड पर बैंयापुर माइनर के निकट खेत में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक जेल में बंद अपने भाई की मदद कराने के लिए अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। युवक का मोबाइल, बाइक व नकदी से भरा पर्स भी गायब मिला। युवक ने 4 माह पहले ही अंतर्जातीय विवाह किया था। पुलिस कई पहलुओं से मामले की जाँच कर रही है। योग दिवस को मेगा वैक्सीनेशन दिवस भी मनाया जाएगा। 2.5 लाख लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोषणा की कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन दिवस भी राज्य में मनाया जाएगा। हरियाणा में कल मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी और इस मेगा ड्राइव में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन दिवस मनाया जा रहा है। अनिल विज ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने के ऐलान के तहत कल हरियाणा में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे सरकारी विभागों के चक्कर।
हरियाणा राज्य में अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो अब आपको सरकारी विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप किसी भी CSC सेंटर पर जाकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उक्त जानकारी देते हुए यहां के माता मसानी चौक स्थित CSC सेंटर केंद्र प्रभारी अजय भालोटिया ने बताया कि पहले लोगों को जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दिनों तक अलग अलग विभागों के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, जिसमें लोगों का समय के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता था। लोगों की समस्या को देखते हुए CSC सेंटर्स पर आधार कार्ड के साथ साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। मोरनी को कई सौगात, मिल्खा सिंह के नाम पर बनाया जाएगा पैराग्लाइडिंग क्लब। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सपने के अनुरूप मोरनी हिल्स क्षेत्र अब टूरिज्म हब बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने आज टिक्करताल में साहसिक खेल गतिविधियों का अवलोकन कर युवाओं का हौसला बढ़ाने के साथ पंचकुला को सांस्कृतिक, मेडिकल, वन्य जीव एवं अन्य क्षेत्रों में विकसित करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, पैरासेलिंग, पावर मोटर, हाइड्रोफाइल, जेट स्कूटर, नौकायान आदि का अवलोकन किया और जेट स्कूटर स्वयं भी चलाए। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवर पाल, खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित रहे। सोनीपत में कर दिया यूपी के वाहनों का रजिस्ट्रेशन, SDM कार्यालय के 2 क्लर्कों पर केस। सोनीपत में वाहन पंजीकरण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कार्यालय के 2 क्लर्कों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी कर रुपए हड़प लिए हैं। बताया जा रहा है कि यहां यूपी के वाहन भी पंजीकृत किए गए हैं। SDM कार्यालय में पंजीकृत कुछ वाहनों की RC संदेह के घेरे में आ गई है। वाहनों के पंजीकरण के दौरान गड़बड़ी किए जाने का आरोप है। कंप्यूटर में चेसिस नंबर की एंट्री करते हुए उसमें स्टार लगा दिया गया। युवक को कनाडा भेजने के लिए 22 लाख रुपए लिए, फिर आरोपियों ने किया यह काम। 10वीं पास हलवाई के बेटे को कनाडा में सेटल करने का लालच परशुराम नगर के हलवाई कुलदीप सिंह को महंगा पड़ गया। बेटे को विदेश भेजने के नाम पर सेक्टर 8 के मुकेश दत्त व पत्नी सोनिया दत्त ने कुलदीप सिंह को 22 लाख रुपए का चूना लगा दिया। परिवादी किस्तों में आरोपियों को पैसा का भुगतान करता रहा, लेकिन आरोपी उसे झूठे आश्वासन देते रहे। अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ साजिशन धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फरीदाबाद व गुरुग्राम सहित हरियाणा में कॉलोनी निवासियों और घर खरीदने वालों को राहत, आवासीय संघ व बिल्डर की मनमानी होगी खत्म। फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित हरियाणा में अब अपना घर खरीदना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आवासीय कॉलोनियों के निवासियों को भी राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार राज्य में घर खरीदने वालों और आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के हित में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने प्रदेश के रिहायशी इलाकों में बनी आवासीय कल्याण समितियों और बिल्डरों के संग रजिस्ट्रार की मनमानी खत्म करने की तैयारी कर ली है। मटके का पानी पीने के बाद एक महिला की मौत, 5 गंभीर। फिरोजपुर झिरका यहां से 12 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले के गांव आलमपुर में शनिवार शाम करीब 6 बजे खेतों में निराई करते वक्त मटके में रखा पानी पीने से 6 महिलाओं की हालत बिगड़ गई। एक महिला ने फिरोजपुर झिरका स्थित एक निजी अस्पताल में देर रात दम तोड़ दिया, जबकि उसकी बेटी सहित 4 महिलाओं को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर के मुताबिक महिलाओं की तबीयत दूषित पानी पीने की वजह या कई घंटे तक धूप में काम करने के बाद पानी पीने से हुई है, डिहाइड्रेशन से बिगड़ी है। वहीं उल्टी व दस्त की शिकायत के साथ सभी का रक्तचाप भी सामान्य से काफी कम है। अलवर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घटना के बाद मटके के पानी तथा जिस टंकी से पानी भरा गया उसके नमूने लिए हैं, जिससे यह पता चल सके कि पानी दूषित तो नहीं है। नगर परिषद चेयरमैन पार्षदों का कार्यकाल आज होगा पूरा। चुनाव होने तक SDM संभालेंगे कार्यभार। दादरी नगर परिषद के मौजूदा पार्षदों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का कार्यकाल रविवार को खत्म हो जाएगा। सरकार के निर्देशानुसार अब दादरी के SDM डॉक्टर वीरेंद्र सिंह नगर परिषद में बतौर प्रशासक कार्यभार संभालेंगे। वहीं चुनी हुई परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही नगर परिषद चुनाव से संबंधित सरगर्मियां बढ़ने के आसार हैं। आंदोलन स्थल पर युवक को जलाने के मामले में कसार गांव में खाप पंचायत टली, सरपंच ने मांगी सुरक्षा। गांव के मुकेश मुदगल को आंदोलन स्थल पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने की घटना के बाद आक्रोश से भरे कसार गांव में रविवार को आहूत 12 गांवों की खाप पंचायत एक दिन टल गई। अब यह पंचायत सोमवार को 11 बजे गांव की चौपाल में होगी। इस बीच गांव के निवर्तमान सरपंच और मृतक के नाते के भाई टोनी ने खुद के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। सीएम के कार्यक्रम में पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने रोका, कई हिरासत में।
थापली में पंचकर्मा सेंटर का उद्घाटन करने रविवार को पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर किसान सीएम के काले झंडे दिखाना चाहते थे। इसे लेकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंचने दिया। पुलिस और किसानों के बीच जमकर बहस और धक्का मुक्की भी हुई। जब किसान पुलिस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए तो प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच में ले आए। कुख्यात गैंगस्टर कौशल के राइट हैंड को दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल व कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुग्राम के कुख्यात गैंगस्टर कौशल का राइट हैंड संदीप उर्फ अमन को गिरफ्तार किया है। वह कौशल के बचपन का दोस्त है। कौशल के खिलाफ हत्या के प्रयास, उगाही व धमकी देने के दिल्ली व हरियाणा में 200 मामले दर्ज हैं। वह अभी हरियाणा के हिसार जेल में बंद है। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक संदीप नाहरपुर रूपा हरियाणा का रहने वाला है। दिल्ली से लौटे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 22 को विधायकों की बैठक बुलाई। निर्दलीय एमएलए से भी करेंगे मंत्रणा। हरियाणा मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें खारिज करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को भाजपा विधायकों के साथ मंत्रणा करेंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों और किसान संगठनों के आंदोलन की ताजा स्थिति पर बातचीत हो सकती है। इसी दिन मुख्यमंत्री शाम को निर्दलीय विधायकों के साथ अलग से मंत्रणा करें। हरियाणा के 22 जिलों में 1100 स्थानों पर मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह हमारे शरीर दिमाग की एकता का प्रतीक है। योग मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य बैठाने का साधन है। इस योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद प्रतिवर्ष विश्व भर में 21 जून 2015 से विश्व योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। विश्व योग दिवस की योग की तैयारियों के लिए भिवानी में भी योग साधकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के काम दिखाकर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें स्थानीय संगठन विस्तार से लेकर आगामी नगर परिषद व जिला परिषद के चुनाव पर चर्चा की। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण देते हुए पार्टी काम के आधार पर हरियाणा में आगामी चुनाव लड़ेगी। दोहराया कि आप किसानों के साथ खड़ी है और रहेगी। मासूम बेटे के साथ दंपत्ति ने लगाई फांसी। परिजनों ने उतारे तो युवक और बच्चे की चल रही थी सांसें। गांव गांगोली में रविवार दोपहर को संदिग्ध परिस्थितियों में दंपत्ति ने मासूम बेटे समेत फांसी का फंदा लगा लिया, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि पड़ोसियों ने व्यक्ति तथा उसके मासूम बेटे को जिंदा फांसी के फंदे से उतार लिया। व्यक्ति को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। तीनों ने इकट्ठे फांसी लगाई या व्यक्ति ने पत्नी तथा मासूम को फांसी लगा बाद में खुद फांसी लगाई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पिल्लू खेड़ा थाने में पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना के पीछे मुख्य कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। हरियाणा में 3.37 लाख परिवारों की वार्षिक आय 25,000 रुपए से भी कम। इस जिले में सबसे ज्यादा गरीब लोग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से कम आय वाले परिवारों के उत्थान की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। परिवार पहचान पत्रों से प्रदेश में 25,000 रुपए सालाना कमाने वाले 3,37,513 परिवारों की पहचान की है, जिनकी वेरिफिकेशन का जिम्मा बूथ लेवल कमेटियों को सौंपा है। कमेटियों की रिपोर्ट मिलने के बाद परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अगला कदम उठाया जाएगा। जमीनी विवाद में चाचा ने कर दी भतीजे की हत्या, मारी 3 गोली। शुक्रवार देर शाम शहर के यादव कॉलोनी में जमीनी विवाद के चलते चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव को स्थानीय नागरिक अस्पताल भिजवाया। किसान आंदोलन में युवक को जिंदा जलाने की एसआईटी करेगी जांच, एक और आरोपी गिरफ्तार। किसान आंदोलन में गांव कसार के एक व्यक्ति के जलने से हुई मौत के मामले में पकड़े गए आरोपित को जेल भेज दिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपित को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। डीएसपी झज्जर नरेश कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी में थाना प्रबंधक, सेक्टर 6 थाना प्रबंधक, शहर बहादुरगढ़ तथा साइबर सेल प्रभारी को भी